न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। यूपी में निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। जनता को लुभाने और रिझाने का वार पलटवार का दौर भी जारी है। दूसरे चरण के लिए मतदान 11 मई को होंगे। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से दिखाएगी किस पार्टी के काम में जनता कितनी खुश नजर आ रही है और किस पार्टी से जनता नाखुश है। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ग्यारह मई को यूपी के 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग डाली जाएगी। लेकिन क्या है उन 38 जिलों का हाल, आखिर क्या सोचती है वहां की जनता, इसी का जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं मोदी नगर नगर पालिका क्षेत्र में। क्योंकि मोदी नगर की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। हालांकि अभी फिलहाल जो तमाम फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या यहाँ की जनता सोच रही है, किस पार्टी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी है और क्या यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं, लोगों के बीच में चलेंगे और उन उम्मीदवारों के पास भी चलेंगे कि आखिर उन उम्मीदवारों की पोटली में इस बार मोदी नगर की जनता के लिए क्या कुछ है। निकाय चुनाव की कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं मोदी नगर की उस मील के पास जो कि तकरीबन 8 दशकों से पुरानी है। और इस मील में मोदी नगर के आसपास के गांव के जो लोग हैं वो अपने गन्ने को डालने के लिए आते हैं। आखिर उन किसानों की क्या सोच है इन नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं। जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका दादा? विनोद कुमार शर्मा। विनोद जी, ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव मोदी नगर में 11 मई को है, क्या लग रहा है इस बार कि किस पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है? वैसे तो बीजेपी का ही है। अच्छा, ये बताइए क्योंकि जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव, तीनों के जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। क्या इस बार यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं नगर निकाय चुनाव के? देखो जी, वैसे तो सब कुछ ऐसे ही है, हर बार की तरह ही। बाकी ये है कि जो भी नया बनेगा, पिछली बार तो माहेश्वरी जी ने कोई ढंग का काम किया नहीं यहाँ पे। हाँ जी, अब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ भी ये हो सकता है कोई नया चेहरा आए तो कुछ काम करके दिखाए। आप किन मुद्दों पर वोट डालोगे? विकास करवाओगे, इस मुद्दे पर डाल देंगे। जब इबलो हुआ विकास? हाँ, चल रहा था, अब भी आगे भी चलेगा। अच्छा, विकास हुआ है। हाँ, तो विकास तो बीजेपी वालों ने करवाया है। बीजेपी तो हुई खा गई, हमने मारा पेमेंट न हो रहा, बताओ। अच्छा, मुद्दे क्या है, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले इस बार मोदी नगर? एक तो बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, विकास भी कहाँ हो रहा है। तो देखिए अलग अलग मुद्दे जो हैं वो किसानों के हैं। क्योंकि मोदी नगर मील की बात करें तो 7 दशकों से भी ये मोदी नगर पुरानी मील है, 7 दशकों से भी ज़्यादा। और यहाँ पर भी देखिए किसान भाई लोग जो है अपना गन्ना डालने के लिए मोदी नगर मील में पहुँचे हैं। और सीधे तौर पर कहे इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारा भला करेगा, हमारे गन्ने का भुगतान जल्दी कराएगा, हमारे लिए गाँव में विकास कराएगा, सड़क बिजली बनवाएगा, उसके लिए हम वोट डालेंगे। तो सीधे तौर पर कहें कि अलग अलग तबके के अलग अलग मुद्दे रहते हैं। लेकिन 11 मई को जो वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर इन किसानों के जहन में कुछ अलग इस बार मुद्दे रहने वाले हैं। दूसरी जगह आपको लेकर चलते हैं कि आखिर वहां की जनता के मन में किस तरीके के मुद्दे इस बार देखने को मिल रहे हैं। मोदी नगर के मोदी मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं और ये जो फूल वालों की दुकान आप देख रहे हैं, क्योंकि दरअसल देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के बाहर इस तरीके की फूल की दुकानें आपको ज़रूर देखने को मिलती होंगी। क्योंकि ये जितने पुराने मंदिर होते हैं तकरीबन उतनी पुरानी ये दुकानें भी होती हैं। कितने साल पुरानी हो गई आपकी दुकानों को? कितने साल हो गए आपकी दुकान? हो गए 30-35 साल। 30-35 साल। रोजाना मोदी नगर के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है? पलड़ा तो जी बीजेपी का ही भारी है। बीजेपी का भारी जी। अभी किसानों से मेरी बातचीत हुई थी जो मोदी मिल के अंदर हमें मिले थे, वो ये कह रहे कि जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने काम नहीं कराया, इस बार आरएलडी को मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? विकास कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ जी। मोदी नगर में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी नाले जो हैं वो पानी भरा रहता है, वो किसी भी सरकार ने नहीं सही कराया। भाई ये समस्या है ज़्यादातर। मतलब कि नालियों में पानी अट्टा रहता है? जी जी जी, सड़कों पर पानी भरा रहता है। चलिए, और भी जो यहाँ के लोग हैं, आपका क्या नाम है? जी, नवीन जैन मेरा नाम है। नवीन जी, बताइए कि आखिर मोदी नगर के आप बाशिंदे हैं, क्या यहाँ की जनता इस बार सोच रही है और जब वोट डालने जाएगी तो जहन में कौन से चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं
जैसे कि हम बात करें, हमारे नगर की सबसे बड़ी समस्या है कि शत्रु संपत्ति। अभी हम बात करते हैं, पिछले एक वर्ष से यहाँ की 1800 बीघा जमीन के 27 कॉलोनियों के करीब 50,000 निवासी इतने परेशान हैं शत्रु संपत्ति के नाम पर, जिन लोगों ने अपने बेनामों से अपने पैसे खर्च करके पूरे जीवन में एक छोटा सा मकान बनाया, 50 गज का, 100 गज का मुश्किल से बना पाता है, एक पीढ़ी निकल जाती है उस छोटे से मकान को बनाने में। उसके बावजूद सरकार ने बिना सोचे समझे, मुझे नहीं पता कब कानून आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, हम लोग एक आम निवासी हैं, मेरा खुद का घर, मेरी खुद की दुकान, एक छोटा सा प्लॉट, वो सभी कुछ उसके अंदर आया हुआ है। मतलब शत्रु संपत्ति के नाम पर सब कुछ खत्म हो चुका है। आज हमें सरकार कब्जाधारी कह रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। और हम सभी मतलब बात करते हैं, एमएलए साहब, एमपी, सत्ताधारी नेता सभी लोगों के पास जा चुके हैं, प्रशासन से अपनी गुहार लगा चुके हैं कि साहब इस शत्रु संपत्ति पे न्याय दीजिए हमें। हम लोग कोई कब्जाधारी नहीं है, हमने एक बेनामा किया है, पैसा दिया है। ये तो आप मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे का समाधान करेगा कौन? किस पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा है? देखिए, उम्मीदवार की बात करें तो हमारा तो मानना यह है कि जब हम सत्ताधारियों को पूरी तरह से समय दे चुके हैं, भाजपा प्रशासन से हम लोग गुहार लगा चुके हैं, सभी लोगों के पास जा चुके हैं, तो अब हमारे पास एक ही वो बसता है कि हम विपक्ष का दामन पकड़ें। अनिल जी ने मुझे बताया कि शत्रु संपत्ति, क्योंकि ये अलग सा मुद्दा मुझे इस जो ये मोदीनगर शहर यहाँ दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो नगर निकाय के मुद्दे होते हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, क्या इसमें विकास हुआ है 5 सालों में? देखिए जी, इसमें कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे और खराबी हुआ है। नाला लेके चिखाना रोड से मोदी मंदिर तक नाला बनवाया गया, जो पूर्व चेयरमैन थे अशोक महेश्वरी, और उस नाले के नाम पर सारे दुकानदारों के जो आगे जो लेंटर पड़े हुए थे नाले पे, सब तोड़ दिए गए कि साहब नाले की सफाई होनी है। मोदी नगर में जो है सफाई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार मोदी नगर के नगर निकाय चुनाव? सबसे पहला मुद्दा, जैसे कि सभी को पता है कि शत्रु संपत्ति का पहले नंबर पर मुद्दा है। दूसरा, जो भी हमारे चीज़ें हैं, जैसे कि सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, निकासी है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन धरातल पे काम बहुत कम होते हैं। मोदी नगर नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग मुद्दा हमें देखने को मिला है कि शत्रु संपत्ति का मुद्दा, जो कि बाकी जगह तो शायद इस मुद्दे को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जगह पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे को नगर निकाय चुनाव में देखा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली तो मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ शत्रु संपत्ति का मुद्दा भी मोदी नगर नगर पालिका चुनाव में पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। ये इस इलाके की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बाकी दूसरी जगह चलते हैं और यहाँ के उम्मीदवारों से भी हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि आखिर क्या वो जनता की मन को टटोलने में, उनकी नब्ज को टटोलने में अभी तक कामयाब हुए हैं या नहीं। मोदी नगर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और नगर निकाय चुनाव में क्या जनता का मूड है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोटली में जनता के लिए आखिर क्या है, इस बात को जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कृष्णपाल सिंह जी। कृष्णपाल जी, पहला सवाल मेरा यह है कि इस बार आपके अंदर, इस पूरे मोदी नगर के अंदर कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, इस शहर के अंदर इतने चुनावी मुद्दे हैं, जो भी चेयरमैन बने उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। यदि मुद्दे को लेकर चलते तो यहाँ सबसे पहले जाम रहता पूरे दिन तिबड़ा रोड और सीकरी फाटक पे। जो शुगर मिल है यहाँ पूरे शहर छाई आती है, आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। जो यहाँ टेम्पू वाले हैं उनको सताया जाता है, जो ठेली पटरे वाले आए दिन उनके खोखे तोड़े जाते हैं, और जो अभी सिविल लाइन गिरी है उसकी बदौलत है, बहुत बुरी हालत है, वो टूट रहे हैं उनके ढक्कन, जैसे गाड़ी चलती ढक्कन टूट जाते हैं। शहर में मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई कार्य नहीं हो रहा। शहर में समस्या नगर हो गया है, मोदी नगर ना होगा, समस्या नगर है, समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं किया गया। अच्छा, मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, एक शत्रु संपत्ति का मुद्दा भी यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, क्या वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है इस नगर निकाय चुनाव में? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ शत्रु संपत्ति है ही नहीं, ये तो सरकार ने जानबूझ करके इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया है। यदि मैं चेयरमैन बना तो एक भी मकान पे बुलडोजर नहीं लगने दूंगा और इस शत्रु संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट से खत्म कराएंगे। तो आपकी टक्कर किससे मान रहे हैं, कौन आप अपने सामने किसको देखते हैं? देखिए, मेरी टक्कर होगी बीजेपी से, लेकिन जनता ने परिवर्तन की नीयत बना ली है। जनता ने तय कर दिया कि चुनाव हम ही जीतेंगे
और बीजेपी दूसरे नंबर पे यहाँ रहेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि मोदी नगर की जो तमाम जनता है वो आपको इस वक्त सुन रही है, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो कौन से ऐसे 3 मुख्य काम होंगे जिनको प्रायोरिटी पर आप रखेंगे? सबसे पहले इसकी जो शुगर मिल की छाई है इसको बंद कराया जाएगा, यहाँ से शत्रु संपत्ति पे काम किया जाएगा, और जो यहाँ मच्छर का प्रकोप आजकल चल रहा है ये भी होगा, और टेम्पो को रोज पुलिस वाले पीटते हैं, बंद करते हैं, मंथली लेते हैं, उसको बंद कराया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग वादे हैं, अलग अलग लोगों के अपने चुनावी मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर शत्रु संपत्ति का मुद्दा भी निकल कर आया है। लेकिन हम लगातार उन उम्मीदवारों से पूछ रहे हैं कि उनकी पोटली में जनता के लिए क्या है, जनता से भी जान रहे हैं कि उनकी उम्मीदें उन नेताओं से क्या है जो कि घर घर जाके इस बार वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त देखना होगा कि आखिर क्या वो जो जनता है उन्होंने अपने उम्मीदवार को जिताया है, नहीं। सबसे पहले आपका नाम? आंचल ग्रोवर खुराना नाम है मेरा। अंचल जी, ये बताइए कि आखिर इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि मैं कई राज्यों के अंदर जा रहा हूँ, यूपी के अंदर कई जिलों में मैंने देखा कि मुद्दे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभासद के चुनाव में मुद्दे तो वही कूड़ा, सड़क और इन्हीं चीज़ों को लेकर लगाया जाता है, यही मुद्दे दिखाए जाते हैं। बट हम जिस उम्मीदवार के लिए खड़े हैं रीता रानी जी के, उन पे हमने ये मुद्दे दिए हैं कि वो एजुकेशन की फील्ड में कुछ करें, लाइब्रेरी बनाएं, पार्क को सुधारें, आसपास के सराउंडिंग को इतना अच्छा बेहतर बनाएं जिससे हम अपने गोविंदपुरी को बहुत अच्छे एक तरक्की की तरफ लेके जा सके, एक विकास की तरफ लेके जा सके। और इन्होंने हमसे ये प्रॉमिस भी किया है कि कुछ हट के अलग मुद्दों पे जैसे कैमरे लगाए जाएं, इन मुद्दों पे ये काम भी करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार लहर में दिख रही है, बसपा, समाजवादी पार्टी, आरएलडी या फिर बीजेपी? सभासद के चुनाव में पार्टी का कोई बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि सभासद परिवारों से जुड़ा हुआ आदमी होता है, वो सबसे नजदीक रहने वाला होता है। हर आदमी के सुख दुख में खड़ा होना, उसका व्यवहार ठीक होना और जनता के विकास के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा काम किए जा सकें, वो किसी पार्टी का हो या किसी भी धर्म जाति का हो, उसके लिए जनता एक तरफा वोट करती है जो विकास को ध्यान में रखता है। क्या नाम है चाचा? आप मुस्कुरा बोल रहे हैं, थोड़ा कहना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहा। सड़कों का और बिजली का ये तो है, यहाँ दिक्कत बहुत रहती है। सड़कें अब तक नहीं बनी 5 साल के अंदर, अब 2-3 महीने के अंदर उन्होंने बना कर रख दी, और वो भी ऐसी है 2-4 बरसात आ जाए तो भी खत्म हो जाएंगी। आपका क्या नाम है? देवराज शर्मा। देवराज जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप जब समय मिलता होगा तो गाँव में भी जाते हैं? हाँ, जाते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे लोगों के जहन में दिख रहे हैं और मोदी नगर की जनता के जहन में? मोदी नगर की जनता के केवल 2 ही मुद्दे रहते हैं अक्सर। सबसे पहले उनकी आसपास की साफ सफाई का प्लस उनकी सुरक्षा का, ये 2 मुद्दे रहते हैं। तो अभी सुरक्षा है नहीं? हाँ, फुल सुरक्षा है जी, कोई दिक्कत नहीं। काम हुआ है पिछले 5 साल? हाँ, योगी जी की सरकार ने धुआंधार काम कर रखा, बहुत बढ़िया। इस बार भी बीजेपी ला रहे हैं? राज्य स्तर पर उनका है, लेकिन ये क्योंकि लोकल है तो लोकल में लोकल की बात करेंगे तो डोडी जी हमारे वार्ड मेंबर नहीं थे अभी तक भी, लेकिन फिर भी जब भी याद किया, जब भी कुछ काम रहा, तुरंत दौड़ के आए, उन्होंने काम किया, इसलिए उनकी 100% सपोर्ट है। थोड़ा सा इस मार्केट के अब अंदर आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे समझाते जाइए कि जो मौजूदा समय में चेयरमैन हैं, क्या वो लोगों से मिलने पहुंचते हैं? कभी नहीं आते, एक बार वोट मांगने आए उसके बाद टाटा बाय बाय। और कूड़ा इतना रहता है, इतना रहता है, आज तो कूड़ा कम है, अदरवाइज यहाँ ढेर लगा रहता है, पूरा एक ट्रॉली कूड़ा रहता है यहाँ पर। इस कूड़े है मच्छर नहीं पैदा होंगे, बीमारियां नहीं पैदा होंगी। कहाँ गए चेयरमैन साहब? अब वोट लेने आए थे, अब वोट ले बाय बाय टाटा। ये देखो कितना कूड़ा है, अभी देखिए क्या टाइम है, कूड़े का क्या हाल है। ये तस्वीरें हैं मोदी नगर की, जहां पर कूड़ा जो है वो सड़कों पर फैला हुआ है। लोगों की अपनी अलग अलग राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कूड़ा नहीं उठ रहा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि काम हो रहा है, विकास हुआ है और आगे भी विकास की उम्मीदें हैं। शिव चौक से हम चले तो शिव चौक पर वापस पहुंचे हैं, क्योंकि ये 20 साल से भी पुराना चौक है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और पूछा कि आखिर क्या लोगों के मुद्दे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं और इस बार किस पार्टी की जो हवा है वो मोदी नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव में बह रही है। क्योंकि मंदिर काफी पुराना है, चौक काफी पुराना है, लोग काफी पुराने हैं, दुकानें काफी पुराने हैं और पुराने लोग भली बात ये समझते हैं कि आखिर क्या नगर निकाय के चुनाव में इस बार होने वाला है। नगर पालिका का चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 5 साल में लोगों को एक बार मौका मिलता है कि वो अपने मुद्दों को नेताओं के सामने
रखें, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करें। हालांकि फैसला क्या होगा ये तो नतीजों में पता लगेगा, लेकिन मुद्दों के अनुसार मुद्दों पर वोटिंग जरूर होनी चाहिए। ये क्योंकि लोकतंत्र का बड़ा पर्व होता है, ऐसे में मुद्दों को ध्यान में रखकर अगर वोटिंग होगी तो इलाके का विकास जरूर होगा। हमारे साथ विनोद जाटव वैशाली हैं, जो कि मोदी नगर नगर पालिका के अंदर चेयरमैन के बीजेपी उम्मीदवार हैं। विनोद भाई, सबसे पहला सवाल, आखिर इस बार क्या थोड़े से अलग मुद्दे रहने वाले हैं या फिर जो पिछले 5 साल में मुद्दे थे वही हैं? नहीं, अलग मुद्दे भी और पिछले साल वाले मुद्दे सभी को सबको साथ लेके सबके प्रयास से शहर को जो चाहिए नंबर 1 बनाने की स्टेट में हमारी कोशिश है कि हम प्रदेश में नंबर 1 सिटी बनाएंगे मोदी नगर को। ये हमारे मुद्दे हैं। पिछले 5 साल में मैं लोगों से जान रहा हूं कि विकास तो हुआ है बीजेपी के राज में, लेकिन कुछ ऐसा काम है जो रह गया है, तो क्या उम्मीद करें कि इस बार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो पूरा हो जाएगा। और एक अगर हम घर की दीवार भी थोड़ी सी सरकाएं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। तो सीवर का काम था, रैपिड का काम था, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जो इस बार नहीं होगी। वो सब काम हो चुका, अब तो रिपेयरिंग बाकी है। अच्छा, मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में गया, वहां पर सड़क, बिजली, नाली, ये मुद्दे तो नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग मुद्दा मैं देख रहा हूँ। लोग बता रहे हैं शत्रु संपत्ति का मुद्दा, कह रहे हैं कि लोगों की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है। क्या ये सच्चाई है? इसमें क्या क्या मामला है? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि लोगों की संपत्ति को। हमारी सरकार तो मकान बनाने के लिए 2-2.5 लाख तक के देती है, और वो तो सब इसके साथ है। और कोई ऐसा नहीं है, सांसद जी, विधायक जी, हम सब लगे हुए हैं, वो सब जनता के हित में रहेगा, किसी का कुछ नहीं हो सकता। प्रशासनिक त्रुटि है, वो हुई है, पूरे देश में हुई है, खाली मोदी नगर के लिए नहीं हुई है। उसमें हम सब साथ हैं, सब मिलकर उनके समाधान होगा। ना किसी का ये की ठीली है, ना होगी, इतना ही विश्वास दिलाते हैं। तो देखिए, उम्मीदवारों के अपने वादे हैं और उनके पिटारे में बहुत कुछ मोदी नगर की जनता के लिए है, लेकिन वोटिंग का जब नतीजा आता है उसमें ये पता लगता है कि आखिर क्या उस जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है या नहीं दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर मोदी नगर के अंदर जो चुनावी मुद्दे हैं वो सड़क, बिजली, पानी तो है ही है, लेकिन जो शत्रु संपत्ति का मुद्दा लोग बता रहे थे, विनोद जी ने बताया कि ये सब प्रशासन की त्रुटि है, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस बार मोदी नगर की जनता नगर पालिका के अंदर किस पार्टी के बाशिंदे को सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों के क्या मुद्दे हैं और यहाँ के उम्मीदवार लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, सभी उम्मीदवारों से हम बातचीत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ हैं, जगमोहन सिंह जी। पहला सवाल, आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे देखिए, जो आज तक यहाँ कार्य नहीं हो पाए हैं, चिकित्सा पे यहाँ कभी काम नहीं हुआ, सुरक्षा पे यहाँ कभी काम नहीं हुआ, और शिक्षा पे यहाँ कभी काम नहीं हुआ, न्याय पे कभी काम नहीं हुआ। यहाँ पे मैं चारों मुद्दों को यहाँ पे बिल्कुल भरीपूर्ण भांति निभाऊंगा। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ, अच्छी तरीके से उनको सबसे सर्वप्रथम मैं स्थान दूंगा। और जो यहाँ शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है, पिछले 2 साल से 50,000 लोग पीड़ित हैं, 20,000 परिवार पीड़ित हैं, उसको मैं सदन में लेकर जाऊंगा और शत्रु संपत्ति का मैं निस्तारण भली भांति पूर्ण रूप से 6 महीने के अंदर खत्म करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट से भी मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि शत्रु संपत्ति का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो प्रशासन की त्रुटि है, इस वजह से ये लोग जो है इस बात को कह रहे हैं। नहीं, देखिए, त्रुटि कुछ नहीं होती। अगर इतनी बड़ी त्रुटि हो सकती है तो मैं इसको बड़ी विडंबना मानूंगा, इसको बड़ी ब्लंडर मानूंगा मैं। त्रुटि क्या होती है? बड़ी त्रुटि है ही नहीं। ये तो शत्रु संपत्ति लाई गई है भाजपा द्वारा, तो इसका हम निष्कारण करेंगे, निवारण करेंगे। ये त्रुटि कुछ नहीं होती है। अच्छा, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं क्योंकि नगर निकाय जब छोटे चुनाव होते हैं तो मुद्दे सड़क, बिजली, पानी ये रहते हैं, तो क्या वाकई में इन मुद्दों को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं? देखिए, मुद्दे इतने भयंकर हैं, कम्युनिटी सेंटर आज तक नहीं बनाए गए। जो शौचालय भी पहले बनाए गए थे, उन पर भी मुद्दा इतना है कि कोई भी सफाई की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सीवर लाइन की इतनी बुरी व्यवस्था है यहाँ पे, जो सीवर लाइन बनाई गई है आज तक वहाँ चली नहीं है। सब बेकार गड़ा है, सब बेकार पड़ा है, और सारी सड़कें बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है इस नगर क्षेत्र की, सब बर्बाद पड़ा है साहब। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर जगमोहन जी चेयरमैन बनते हैं तो जगमोहन जी की पोटली में मोदी नगर की जनता के लिए क्या है 3 चीजें जिनसे विकास होगा? देखिए, अगर मैं चेयरमैन बनता हूं और केवल मुझे मोदी नगर का विकास करना है, मेरा वादा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस मोदी नगर का केवल विकास करूंगा, मेरा केवल विकास का मुद्दा रहेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा।
तो बिल्कुल विकास की बात जगमोहन जी कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि क्या जगमोहन जी को जो मोदी नगर की जनता है वो एक मौका देगी या नहीं देगी, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी हकीकत है ये तो शायद उसी दिन पता लगेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जो शत्रु संपत्ति का मुद्दा है वो मोदी नगर के अंदर गरमाया हुआ है। यूं तो सड़क, पानी, बिजली मुद्दे हैं ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके मुद्दा है शत्रु संपत्ति। क्या उस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे और क्या ब्रजभूषण जो जगमोहन जी हैं उनको जीत मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन पता लगेगा नतीजों में आखिर मोदी नगर की जनता ने किस पार्टी के उम्मीदवार को सत्ता तक पहुंचाया है। तो मोदी नगर नगर पालिका के अंदर लोगों के मुद्दे हमने जाने, साथ ही साथ जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत की कि आखिर क्या इस बार मोदी नगर नगर पालिका के जो चुनाव हैं उसमें मुद्दे होने वाले हैं। साथ ही साथ जो उम्मीदवारों के पास जनता के लिए कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो वो जनता को पूरे करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि 11 मई को जब वोटिंग होगी तो वहां पर किन मुद्दों पर मोदी नगर की जनता नगर निकाय चुनाव में वोटिंग करेगी, और जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो वहां पर किस पार्टी का उम्मीदवार जीत का सेहरा बांधकर बाहर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में आखिर मोदी नगर की जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन मनीष बिदोड़ी के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, मोदी नगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।